मेरे प्यारे युवा साथियों, नमस्कार। AFEIS में आपका हार्दिक रूप से स्वागत है। फ्रेंड्स, मुझे पूरा विश्वास है कि सिविल सर्विस प्री के 2020 के एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी तरीके से चल रही होगी और आपकी यह तैयारी पहले से भी बेहतर हो सके ताकि आप रिजल्ट के मैजिक लाइन को टच कर सकें। इस महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दरअसल पिछले 3 सालों से हम लोग लगातार करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते आ रहे हैं और इसके रिज़ल्ट इतने अच्छे रहे हैं कि स्टूडेंट्स लगातार इसकी मांग करते हैं और इस बार भी ऐसा ही हो रहा है कि लगातार वे ईमेल के ज़रिए इस अनुरोध कर रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी इस तरह के टॉपिक्स और मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएं। यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि पिछले 3 सालों से जो हम लोग इस तरह के टॉपिक्स देते आ रहे हैं उनका जो रिकॉर्ड है वो बहुत बेहतर रहा है और हर साल लगभग 12 से 16 प्रश्न और इसके बीच की संख्या पूछी जाती रही है। यहाँ मैं एक बात आपसे विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि हम लोग जो टॉपिक प्रोवाइड करते हैं उनकी अधिकतम संख्या अब तक 150 ही रही है, अधिकतम टॉपिक की संख्या। और साथ ही जो मॉक टेस्ट के तहत हम लोग क्वेश्चन उपलब्ध कराते हैं और ये जो मॉक टेस्ट हैं ये बाकायदे ये जो आपको टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं इन्हीं पर बेस्ड होते हैं, उनकी संख्या 250 होती है। तो आप सोच सकते हैं कि 125-150 में से अगर करेंट अफेयर्स से 12 से 16 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है तो वह अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैंने मैजिक लाइन की बात कही। मैजिक लाइन कहने का मतलब है कि देखिए, एक तो आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते रहते हैं और आप लगातार कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी तैयारी होती है वो फोकस्ड प्रिपरेशन होती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें आप जानते हैं लेकिन उसमें से कुछ बातें जो आपको एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण लगती हैं, आप उनका चयन करते हैं और उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट आप सोच कर देखिए कि जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है, आप जानते हैं कि पिछले लगभग 1.25 साल के क्वेश्चंस इसके तहत पूछे जाते हैं और 1.25 साल के दौरान करंट अफेयर्स के तहत कितनी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित होती हैं, सभी क्षेत्रों की घटनाएं होती हैं। अब इन घटनाओं में से महत्वपूर्ण घटनाओं का चयन करके उसको ध्यान से पढ़ना अपने आप में बहुत चुनौती भरा काम होता है। और सच पूछिए तो इस वीडियो के माध्यम से मैं इसी आपके चुनौती भरे काम को थोड़ा सरल करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आपको टॉपिक्स के बारे में बताना शुरू करूँ, कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य बताना चाहूँगा। पहली बात कि यह जो वीडियो है या इसके अंतर्गत जो टॉपिक बताए जा रहे हैं ये सब के सब केवल करेंट अफेयर्स से संबंधित है, टोटल सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स के हमारे पास कमेंट्स आते हैं कि इसमें तो बहुत ही थोड़ी सी बातें कही गई, इसमें से तो इतने ही प्रश्न पूछे गए। और असल में होता यह है कि वो इस भ्रम में पड़ जाते हैं कि मैं टोटल सब्जेक्ट्स को लेकर के और उनमें से कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं कि इन टॉपिक्स का संबंध सिर्फ करेंट अफेयर्स से ही है। इसलिए एग्जामिनेशन के बाद आपको थोड़े से सावधानी पूर्वक गंभीरता के साथ यह देखना होगा कि करेंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से कितने क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं। तभी सही मायने में आपको जो बताया जा रहा है उसका आप सही तरीके से विश्लेषण कर सकेंगे और उसके साथ सही न्याय भी कर सकेंगे। सामान्य तौर पर प्री एग्जामिनेशन में पिछले 1.25 साल 14-15 महीने में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ भी मैंने जो टॉपिक्स का चयन किया है वो पिछले 1.25 साल के टॉपिक्स हैं और इसके तहत मैं आपको लगभग 140 टॉपिक प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये टॉपिक्स वे हैं, आप यूँ कह लीजिए कि जो सर्वाधिक संभावनाओं से भरे हुए हैं। यानी कि इन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं सबसे अधिक हैं। यहाँ मैं आपको एक बात
और बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, 1000, 1500, 2000 प्रश्नों का संकलन करके और आपको प्रोवाइड कर देना हमारे लिए एक आसान सा काम होता, लेकिन हम जानते हैं कि इस तरीके से ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध करा देना आपके लिए उतना प्रैक्टिकल नहीं रह जाता है, क्योंकि हमारा पर्पस फोकस्ड स्टडी कराने से यहाँ है। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही गंभीरता पूर्वक और लगातार सतर्क रह कर के इन टॉपिक्स का चयन किया है। अगली बात यह कि ये जो टॉपिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसी टॉपिक्स पर आधारित हम लोगों ने 250 क्वेश्चंस तैयार किए हैं, जिसे आप मॉक टेस्ट कह सकते हैं। और यह जो मॉक टेस्ट है ये बाकायदे AFEIAS.com पर उपलब्ध है और इसका जो लिंक है वह नीचे दिया गया है। आप उसे देख लें और इन टॉपिक्स के बाद आप मॉक टेस्ट को जा कर के हल कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको ज़रा सा अनुमान यह होगा कि इन टॉपिक्स पर आधारित किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की थोड़ी सी अधिक पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो दोस्तों, आइए अब मैं सीधे टॉपिक्स पर बातें करूं। और ये जो मैं आपको टॉपिक्स बताने जा रहा हूं ये सब्जेक्ट वाइज होंगे। मैं इत्मीनान के साथ धीरे धीरे बोल रहा हूं, स्क्रीन पर भी ये टॉपिक्स आपको दिखाई देंगे, तो ध्यान से आप सुने और फिर इन पर अच्छी तरीके से तैयारी करें। तो सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूं राजनीति विज्ञान से, पॉलिटिकल साइंस। चुनावी बॉन्ड्स, चुनावों में खर्च की सीमा, अनुच्छेद 324 यानी कि 324, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव, अनुच्छेद 15। यहाँ मैं एक बात आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि अक्सर देखने में आया है कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका होती है, इसके बाद जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार होते हैं, फिर राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, और इसके बाद जो कर्तव्य हमारे बताए गए हैं, इनसे एक दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो आपको चाहिए कि आप इन चारों टॉपिक्स को अच्छे तरीके से तैयारी कर लें। यहाँ मैंने जो अनुच्छेद 15 की बात कही है वह सिर्फ इस दृष्टि से कि आप इसे ज़्यादा अच्छे से देख लें। अब किसी वजह से कोई अनुच्छेद विशेष पूरे इस पीरियड में 1-1.5 साल में बहुत ज़्यादा चर्चा में आ जाता है, तो इसीलिए उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ अनुच्छेद 15 पर थोड़ा विशेष जोर दिया है। संसद द्वारा पारित संकल्प, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन, सरोगेसी नियमन विधेयक, मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019, राष्ट्रीय अन्वेषण संशोधन विधेयक 2019, मानव अधिकार संशोधन विधेयक 2019, सूचना का अधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019, अनुच्छेद 371, मोतिहारी अमेलखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, कंपनी संशोधन अधिनियम 2019, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक 2019, अनुच्छेद 142, विधान परिषद, विधानसभा का अध्यक्ष, पुलिस आयुक्त प्रणाली, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा 126वां संविधान संशोधन। दोस्तों, इसे आप पॉलिटिकल साइंस और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों को जोड़ करके देख सकते हैं। अब मैं इंटरनेशनल अफेयर्स के तहत जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं रही हैं उसके बारे में कुछ टॉपिक्स बता रहा हूँ। संघाई सहयोग संगठन, बिम्स्टेक, BIMSTEC, क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, वियना अभिसमय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि, अरामको और क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। फ्रेंड्स, आइए अब इकोनॉमिक्स के जो टॉपिक, इकोनॉमिक्स और जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसके जो महत्वपूर्ण टॉपिक 2020 के एग्जामिनेशन के लिए हैं, प्री के लिए, उन्हें देख लेते हैं। वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ऋण कोष, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। भारत 22 ETF, कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड्स, हाथी बॉन्ड, शून्य बजट कृषि, सॉवरेन बॉन्ड, रसगुल्ले को GI टैग, पावर्टी इंडेक्स, गिग वर्कर्स, एग्रीगेटर फर्म, वैश्विक भूख सूचकांक, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, 15वां वित्त आयोग, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी कि AGR, किसान उत्पादक संगठन, क्रिप्टो करेंसी, ब्लू डॉट नेटवर्क। फ्रेंड्स, अब ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड हैं, जिसके बारे में मुझे बार बार आपको याद दिलाना इसलिए पड़ रहा है, कहीं आप यह न समझ लें कि ये कंप्लीट ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बातें की जा रही हैं। भूगोल, M87 लुजोन द्वीप, इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप परियोजना, नोट्रेडाम, 16 साइकी, बॉब अल मेंडब, जल डमरू मध्य। अब मैं कुछ समुद्री तूफानों के नाम ले रहा हूं जो 2019 और 2020 के शुरुआत में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इन तूफानों के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारियां हासिल करनी है और ख़ासकर दो बातों पर आप विशेष ध्यान देंगे। पहला तो यह कि ये तूफान कहाँ ओरिजिनेट हुए थे, यानी कि इनका सोर्स कहाँ था, कहाँ ये पैदा हुए थे, और फिर इनका इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव किन देशों पर सबसे ज़्यादा पड़ा। बस ये 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, लेकिन जब आप थोड़े से डिटेल्स में देखेंगे तो कुछ और तथ्य भी होंगे, वो आपके दिमाग में आ जाएंगे, जो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में अगर कुछ हटकर प्रश्न पूछ लिया गया तो उसमें ये आपकी मदद करेंगे। तो कुछ समुद्री तूफान हैं: हिक्का, बुलबुल, इमेल्डा, क्यार, फेक्साई, हगिबिस, डोरियन, ग्लोरिया और सियारा। नेक्स्ट है नुमालीगढ़, अटल सुरंग, थुट्टुकुड़ी, पश्चिमी विक्षोभ। दोस्तों, अब हम आते हैं इतिहास के कुछ टॉपिक्स पर। आप जानते हैं कि इतिहास विषय से करंट अफेयर्स में बहुत कम टॉपिक्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ भी घटनाएं दूसरी घटित होती रही हैं उससे कुछ प्रश्न मैंने इतिहास के करंट अफेयर्स के लिए निकाले हैं। आइए इन्हें जान लेते हैं। राखी गढ़ी, हिसे युग एवं रीवा युग, विलियम फिंच, अम्ब्रेला आंदोलन, हुती विद्रोही, 9 नवंबर। ये केवल डेट के बारे में है, 9 नवंबर, मतलब कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं 9 नवंबर को हुई हैं तो उसको लेकर के मैंने ये तैयार किया है। 9 नवंबर, ह्वेन सॉन्ग,
अब विज्ञान के कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं। बेरेशिट, निपाह वायरस, FC5, RTSS, रीसेट 2B सैटेलाइट, चंद्रयान 2, आइकॉन, विंटर ग्रेड डीजल, न्यूजियम, पेगासस, कार्टोसेट 3, HCFC-141B, रीसेट 2 BR1 और कोविड-19। फ्रेंड्स, अब कला और संस्कृति के कुछ टॉपिक्स आइए देखते हैं। पासोवर पर्व, रामायण पर डाक टिकट, ईश्वरचंद विद्यासागर, त्रिशूरपुरम उत्सव, जयपुर की चहार दीवारी, महाबलीपुरम, मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली, क्रिएटिव सिटी, अर्णम लैंप, नचियार कोविल, तंजाउर पेंटिंग, मधुबनी चित्रकला, गुजरात के नृत्य और फिल्म पैरासाइट। अब सरकार की कुछ जो चर्चित योजनाएं रही हैं इस दौर में, आइए उन पर एक निगाह डाल लेते हैं। जल शक्ति अभियान, स्फूर्ति योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सुमन योजना, ध्रुव योजना, जियो टैगिंग योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना, जियोम इंडिया परियोजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना। आइए पर्यावरण से संबंधित जो करंट अफेयर्स हैं उन्हें थोड़ा देख लेते हैं। COP14, वन क्षेत्र का घनत्वीकरण, एवियन बोटुलिज्म, रामसर स्थल, वन्य जीव संरक्षण कानून 1972, चीता, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड्स रिपोर्ट 2020, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। हालांकि इस प्राधिकरण की जो स्थापना है इस अधिनियम के अंतर्गत ही हुई है, लेकिन थोड़ा सा प्राधिकरण पर आप विशेष ध्यान देंगे तो मुझे लगता है कि खासकर कोरोना वायरस के बारे में जो स्थितियां बनी और उसको जिस तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश की गई, तो उससे आपको काफ़ी कुछ उस पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे मदद मिल सकती है। दोस्तों, कुछ टॉपिक मैंने अन्य के तहत, अदर्स के तहत रखे हैं, इन्हें थोड़ा सा देख लें। पाथेर समुदाय, राजू समुदाय, बेल्जियन मालिनोस नस्ल, पत्थलगढ़ी आंदोलन, रोमियो MH-60R, ऑपरेशन माँ, ऑपरेशन प्रहार, नाविक,
और लुडविगिया पेरुवियाना। फ्रेंड्स, ये कुछ टॉपिक्स के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है और जैसा कि मैं शुरू में भी बता चुका हूँ कि ये सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं और हम लोग इस दृष्टि से ये टॉपिक आप लोगों को उपलब्ध कराते हैं ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही सघन तरीके से हो सके, जो आप तैयारी कर रहे हैं वो थोड़ा सा और बेहतर हो सके और इस तरीके से जो सफलता के लिए आपको मार्क्स चाहिए या कभी कभी होता है कि थोड़े से मार्क्स से आप चूक जाते हैं, उससे आप बच सकें। और चूंकि इसके अभी तक के बहुत अच्छे परिणाम हम लोगों को मिलते रहे हैं तो इसीलिए हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि इस माध्यम से कम हम आपकी प्री एग्जामिनेशन में मदद कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं इसकी पूरी लिस्ट हमारे AFEIAS.com की जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल है, तो आपको ये पूरे के पूरे टॉपिक्स की लिस्ट उपलब्ध हो जाएगी। यहाँ मैं एक दो बातें आपसे और शेयर करना चाहूँगा। पहला तो यह है फ्रेंड्स कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए मेरी एक किताब है, आप IAS कैसे बनेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है और दूसरी भाषाओं में भी है ये। मुझे लगता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के पास ये किताब होनी चाहिए। ये किताब बहुत सराही जा रही है, ये आपकी तैयारी करने में आपकी बहुत अच्छी मदद करेगी। आप एक प्रकार का मार्गदर्शन कह सकते हैं जो किताब के फॉर्म में लगातार आपकी टेबल पर मौजूद होगी। दूसरी बात, AFEIAS डेली ऑडियो लेक्चर प्रोवाइड करता है मंडे टू फ्राइडे। अगर आप इसे सुनेंगे तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आपको प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। और वहाँ हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स, अखबारों की क्लिपिंग्स, अंग्रेजी के जो आर्टिकल्स होते हैं उनका ट्रांसलेशन, वीकली क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए इस वेबसाइट पर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप कोशिश करें कि AFEIAS.com नाम से जो वेबसाइट है उसको भी थोड़ा सा समय दे सकें, या फिर आप हमारी फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पर भी यह सारा कंटेंट मौजूद है। तो दोस्तों, अंत में अपने एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, अपनी ओर से मैं आप सबके प्रति बहुत ही हार्दिक रूप से सफलता की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं कि आपने अभी तक जो मेहनत की है वह मेहनत अपना रंग लाए। और चूंकि आपके उस मेहनत के रंग लाने में थोड़ी सी भूमिका हम लोगों की भी हो सकती है कि इसका हमें आप सुख प्रदान कर सकें, आत्मिक सुख। तो दोस्तों, अब मैं इसे यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।